तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बादाम से होने वाले उपाय। ये मेरे हाथ में बादाम है और एक स्टील का डब्बा है। कई तरह से उपाय हम बादाम से करते हैं और ये बादाम क्यों ही बादाम ही लिया गया, बादाम की क्या इम्पोर्टेंस है और सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये बादाम के उपाय बहुत ही ज़बरदस्त और अनूठे उपाय हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस बादाम के बारे में आपको बता दूं। ये बादाम, जिसे कि शनि की कारक वस्तु माना जाता है, और इतना हार्ड होने के बावजूद इसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि जिस तरह से इसकी हार्डनेस है उसी तरह से हमारे शरीर को ये ताकत भी प्रदान करता है। अगर हम बादाम की बात करें, अगर हम रोज़ बादाम का सेवन करते हैं तो इससे बुद्धि हमारी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि शनि, और जब हमारी बुद्धि को शनि की सपोर्ट मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग भी चुस्त दुरुस्त हो जाता है। क्यों बच्चों को बादाम खाने के लिए बोला जाता है? चाहे बड़े हों चाहे कोई भी हो, हमारे शरीर की बहुत सी कमियों को पूरा करने के लिए बादाम का उपाय होता है। और आजकल के समय में देखिए, ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जितने हम ड्राई फ्रूट्स, नट्स या फिर मिलेट्स लेंगे उतना ही हमारा शरीर अच्छा रहेगा। क्योंकि शरीर, अगर हम शरीर की बात करें और हमारी मध्यमा उंगली की बात करें, जहाँ से हमारी भाग्य रेखा निकलती है, इसी भाग्य को निर्धारित करता है शनि। अगर हमारी कुंडली के शनि देव कहीं पर भी डिस्टर्ब हैं तो हमारे जीवन में स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम को लेके हो सकता है, हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ें पूरी ना हो, क्योंकि शनि महाराज हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि करना चाहिए। आज आपको शनि, सूर्य और साथ ही साथ राहु से संबंधित जुड़े हुए कुछ उपाय बताने वाला हूँ जो कि बादाम से होते हैं। अब ये बादाम देख लीजिए, मार्केट में इस तरह से आपको छिलका सहित मिल जाता है, जिसको फोड़ने के बाद अंदर गिरी निकलती है। अब ये बादाम मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, आपको बस तलाशना है। इस तरह से बादाम देखिए, ये साबुत बादाम कहलाए जाते हैं, छिलका सहित, इसे छिलका सहित बोलते हैं। बाकी अंदर से निकलने वाले बादाम इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ये बादाम लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। आजकल लोगों को चाहिए ही बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, यानी कि सीधे के सीधे आम चूसने को मिल जाए, उनको पेड़ पौधे लगाने को ना मिले। इसी तरीके से मार्केट में ये बादाम थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, पर आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे पूजा पाठ की दुकान से या ड्राई फ्रूट्स की शॉप से या कॉन्फेक्शनरी की शॉप से, कहीं पर भी आपको छिलके वाले बादाम मिल जाएंगे। साफ़ सुथरे बादाम ले लीजिए, क्योंकि आपको पूजा के लिए इस्तेमाल करने हैं। अच्छे क्वालिटी के बादाम लीजिए, ऐसे बादाम लीजिए कि अगर आप अपने लिए लेना चाह रहे हो तो साफ़ सुथरे छाँट लीजिए। इस तरह से अब ये बादाम का उपाय होगा। अब दूसरा उपाय आता है, ये बादाम के साथ ही जुड़ा हुआ, ये हमारे घर में मिलने वाले स्टील के डब्बे का उपाय होता है। ये ऐसे स्टील का डब्बा होता है, गोल डब्बा है। इस तरह से हमारे किचन में भी ये डब्बे होते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ आता है काला कपड़ा। अब काला कपड़ा, डिब्बा और ये बादाम, अब देख लीजिए इस तरह से ये उपाय होगा। अब हम पहले समझते हैं कि हमें बादाम को धर्म स्थान में क्यों डोनेट करना है। देखिए, बादाम धर्म स्थान में भी डोनेट होते हैं, यहाँ तक कि साधु सन्यासी या पुजारी को भी दिए जाते हैं। जब भी कहीं पर भी शनि के बुरे प्रभाव आ रहे हो तो बादाम का उपाय सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि बादाम इजीली अवेलेबल हो जाता है और हर कोई इसे खाने की चाह रखता है। प्रसाद में देखिए, मिश्री, बादाम और बाकी मेवे वगैरह वो भी प्रसाद में यूज़ होते हैं। धर्म स्थान में भी आप पहुंचा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। हर कोई चाव से खाता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी खाता है। इस तरह से ये उपाय की एक लिमिटेशन कोई नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से इसको कंज्यूम करता है और हर तरह से बहुतायत में इस्तेमाल भी होता है। अब सबसे पहला आपने करना क्या है, देखिए, चाहे छिलके वाले बादाम लीजिए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। कुछ उपाय के लिए छिलके वाले बादाम लेने पड़ेंगे। अगर हम सूर्य की बात करें, अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में सूर्य हैं, दूसरे भाव में सूर्य हैं, तो जब भी धर्म स्थान जाते हो तो एक मुट्ठी बादाम आप लीजिए और वहाँ पर जाइए। खाली हाथ जाने से बेहतर है कि बादाम लेकर वहाँ पर चढ़ाते रहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके करियर में ग्रोथ आएगी, आप अपने आप में ही अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करोगे। सूर्य शनि का योग है, सूर्य राहु या फिर सूर्य केतु या फिर सूर्य ग्रहण के कारण इन ग्रहों से परेशान हो रहे हैं। आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, आपको कहीं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शारीरिक दिक्कतें आए दिन बनी रहती हैं, तो ये उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। जब भी शुक्र आपकी कुंडली में 10वें भाव में हो, तब ऐसे केस में शनि संबंधित चीज़ें जैसे कि तेल, उड़द, काला कपड़ा, बादाम, ये चीज़ें आपको धर्म स्थान में समय समय पर डोनेट करते रहना है।
वहाँ पे जाइए, मूर्ति के आगे चढ़ा दिए, शिवलिंग के पास रख दीजिए, पुजारी को दे दीजिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे शनि मूर्ति के आगे चढ़ा दीजिए, पर धर्म स्थान में पहुँचाया गया आपका ये शनि संबंधी चीज़ों को आपके जीवन में शुक्र के प्रभाव अच्छे कर देगा। शुक्र शनि का एक पॉजिटिव होना हमारे जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, खुशियों को लौटाने का काम करता है। शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, शुक्र के उपाय से ठीक होंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। जिसकी भी कुंडली में मंगल छठे भाव में है उनको बादाम या फिर शनि संबंधी चीज़ों का दान मंदिर में करते रहना है, धर्म स्थान में करते रहना है। अगर आप ये करते रहेंगे तो जो मंगल आपके छठे भाव में बैठा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। इस केस में हमारे जीवन में हर काम अटकते हैं, कहीं ना कहीं कामों के बाद होने के बाद लास्ट मोमेंट पे जाके फेलियर्स आते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ होती है, कभी संतान संबंधी दिक्कतें होती हैं। अटकाव जीवन में इंसान को रोकने का काम करते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए शनि के दान धर्म स्थान में किए गए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। अब बात करते हैं शनि के। शनि अगर पहले भाव में है, पाँचवें भाव में है, छठे भाव में है या 9th हाउस यानी कि 9वें भाव में है, तब आपके बादाम का उपाय होगा। अब पहले भाव में है तब बादाम आप जल प्रवाह करते रहिए। एक मुट्ठी बादाम लेकर जल प्रवाह कर दीजिए, शनिवार के शनिवार महीने के एक बार कर दीजिए। नहीं तो आप धर्म स्थान में भी चढ़ा सकते हो। 5वें भाव में है, संतान को प्रॉब्लम हो रही है, संतान संबंधी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतें या फिर आपको पेट की समस्याएं हैं तो बादाम का उपाय होगा। और अगर मान लीजिए छठे भाव में बीमारी, मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करके रखते हैं, तब बादाम आपको धर्म स्थान में दान करने हैं या फिर जल प्रवाह करने हैं। 9th हाउस यानी कि 9वें घर में आपके शनि है, तब इस केस में आपके यहाँ आने वाले कोई साधु सन्यासी उनको बादाम दीजिए या फिर मंदिर में जाके पुजारी को देकर आइए। नहीं कोई लेता है तो धर्म स्थान में भी चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि शनि से जुड़ा हुआ है। जब शनि 5वें घर में होते हैं तब कहीं ना कहीं संतान संबंधी दिक्कतें देते हैं। इसके लिए सिंपल एक उपाय है, आपको मंदिर जाना है 10 बादाम लेके। 10 बादाम लेकर जाइए, ऐसे साबुत बादाम ले लीजिए, 10 बादाम लेकर जाइए। उसमें से 10 आपने चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद 5 बादाम वहाँ से उठा लीजिए। उठाकर आप घर लेकर आइए और ऐसे डब्बे में एक काला कपड़ा, इस तरह से काला कपड़ा अंदर डाल दीजिए और उसके अंदर आप इकट्ठे करते रहिए 43 डेज़ तक। इस तरह से बादाम अपने इकट्ठे करते रहिए और इकट्ठे करने के बाद जब वो इकट्ठे हो जाएं तब अपने इस काले कपड़े को निकालिए। काले कपड़े को निकालने के बाद इस तरह से गांठ मारिए और गांठ मार के इसी डब्बे में वापस डालकर अपने इसको ढक्कन लगाकर, चाहे तो इस डब्बे को भी बाद में आप काले कपड़े से लपेट कर अपने घर में ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर अंधेरा रहता हो, धूप ना आती हो, बार बार वो चीज़ें खुलती ना हो, चाहे अलमीरा हो, चाहे कोई बड़ा बक्सा हो, चाहे कोई आपकी तिजोरी हो, कुछ भी उसके अंदर रख दीजिए। संतान के ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आएंगे, शनि के बुरे प्रभाव नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं आपके द्वारा गलतियों के कारण बुरे एक्टिवेट हो जाते हैं जो परेशानियाँ लेकर आते हैं। इसी तरीके से जब राहु 8वें घर में हो तब ऐसे केस में आपको 43 डेज़ उपाय करना है। इसमें क्या करना है, आपको 8 बादाम मंदिर में लेके जाने हैं, 8 में से 4 वापस ले आने हैं। अब ये वर्षफल में हो या फिर आपकी लगन कुंडली में हो तो ये उपाय होता है, क्योंकि 8वें राहु अचानक प्रॉब्लम देता है, बीमारी दे सकता है, कोई जीवन में परेशानियां दे सकता है। वर्षफल में आ गए हैं तो परेशानियों को इस तरह से उपाय कर लीजिए। अगर आपकी लगन कुंडली में है तो हर वर्ष एक बार ये उपाय करिए। 43 डेज़ लगातार उपाय चलेगा। परेशानियाँ बढ़ रही हैं या चल रही हैं, उनके निवारण के लिए ये उपाय बहुत ही हेल्पफुल है। मंदिर जाइए, 8 बादाम लेकर जाइए, शिवलिंग के पास जाकर चढ़ा दीजिए, 4 बादाम उठाकर लेकर आ जाइए। ये उपाय शनिवार से शुरू कर सकते हो। घर में लाकर डब्बे में रखते रहिए या किसी पॉलीथीन या किसी तरह से काले कपड़े में रखते रहिए। और जब ये 43 डेज़ का आपका उपाय पूरा हो जाए, जितने बादाम इकट्ठे हुए हैं उनको 1 साल के लिए अपने घर में कहीं अंधेरे स्थान में परमानेंट रख दीजिए। फिर जब आपका बर्थडे आएगा, बर्थडे पर ये सारे बादाम उठाइए और ले जाकर जल प्रवाह कर दीजिए या धर्म स्थान में वापस छोड़ आइए। इस तरह से ये उपाय आपको राहु से बचा लेगा। तो दोस्तों, हैं ये बहुत ज़बरदस्त उपाय, बस आपको तरीके से और श्रद्धा से करने हैं, जिनसे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आने वाली वीडियोज़ में और भी जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।